Very good. So we start our साप्ताहिक क्लास। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है पुनः। भगवत गीता पर चर्चा चल रही है। 12 श्लोक हमने अभी तक, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक पर हमने अभी तक चर्चा कंप्लीट की है। सो आज हम 13th श्लोक लेंगे। ठीक है। 2.13। आ जाइए, सामने आ जाइए सभी लोग। हरे कृष्णा। हरि बोल। वेलकम। मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 13। मेरे पीछे दोहराएंगे सभी लोग। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। यस बोलो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तेज नहीं है नीचे। तथा देहांतर प्राप्तिर
धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। यस, और कोई? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः तथा देहान्तरप्राप्तिर् तत्र न मोहिति धीरस्तत्र न मुह्यति। हरे कृष्ण। वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते। देहिन शरीरधारी की, अस्मिन इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन, तारुण्य जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्त उपलब्धि धीर धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में न कभी नहीं मुह्यति मोह को प्राप्त होता है। अनुवाद तात्पर्य में इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य पढ़िए प्रभु। तात्पर्य, प्रत्येक जीव प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है और प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि व्यक्ति आत्मा मृत्यु होने पर अंतोत्गत एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको दूसरा शरीर मिलना अवश्य भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखभोग या कष्टों का लेखा होता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होगा ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यक्ति आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिसे क्षर कहा जाता है, अर्थात उसमें भौतिक प्रगति से गिरने की प्रवृत्ति होती है। वे भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यक्ति आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है।
किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबंधवाद का सिद्धांत व्यवता किया जा सकता है, तो जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है वह व्यक्ति जीव से भिन्न यष्टि होता है। यष्टि जी। वह व्यक्ति जीव से भिन्न होता है तथा आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पर नहीं रहते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन के श्वेततर ना हो, तो उसमें उपदेशक या उद्दिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि वे दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक और दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रमाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जा सकता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ। हरे कृष्ण। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः आप सभी भक्तों का स्वागत है। अध्याय 2 गीता का सार। अभी तक 12 श्लोक हम कर चुके हैं। तो पहले 10 श्लोक एक भाग थे और 10 श्लोक के पश्चात भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं और भगवान अर्जुन के एक एक प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। सो सबसे पहला प्रश्न क्या था? सबसे पहला क्या प्रश्न जताया था अर्जुन ने? उसको किस चीज से युद्ध नहीं करना है, क्या बताया था उसने? What was the first reason for not fighting? Compassion. Yes. Yes. So material compassion was the first reason. To destroy compassion, Krishna started with Gyan Yoga. This 2.11 to 2.30 is nothing but the Gyan Yoga. So with the help of Gyan, so see, we say Karma Yoga, Dhyana Yoga, Gyan Yoga. In Gyan Yoga is from 13 to 18. It will come in the end. But as I said, Bhagavad Gita, the second is being driven by whom? Krishna. So it is up to him. He puts the vehicle in which gear and brings back to which gear. So that's the reason he straight away starts with Jnana Yoga. Okay, giving Jnana as to why material compassion means he in fact dismantles material compassion reason in the next 20 shlokas. From 11 to 30, the 20 shlokas, he dismantles the reason which Arjuna gives, that due to compassion I do not want to fight. मोहित मीन्स ये जो करुणा जो दिखा रहा था, वो करुणा को कृष्ण तितर बितर कर देते हैं कि इस प्रकार की करुणा किसके काम की।
तो हम समझ जाएंगे अगले, हम जब 30वें श्लोक तक आएंगे तो इसको धीरे धीरे एक एक खंड को हम समझेंगे। तो पहले हमने ऑलरेडी 2 श्लोक इसमें समझ चुके हैं ना। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 11 and 12 लास्ट वीक। So you have to recollect me what was the recap. I need everyone, not everyone, maximum persons to participate now, because it's very much important that people are all on the same plane, right? So what have you understood in 11 and 12? Matajis want to say first? So Matajis can go. So what was in 11? That you are talking like a wise man, Hmm. but you are not behaving so. Yeah, exactly. He said that, you are talking like a wise man. He didn't call him as a wise man. No. He said you are talking like a wise man. That's important point. Yes. Next. You don't have the knowledge of soul and material soul and controller. Soul, he doesn't speak in 11, but he doesn't speak about soul. He says that, that will come out. In today's shloka, the soul word comes out, but he says, means like, the main sutra he gives. The main sutra he gives that, why should you not, Neither reading or that, so you are lamenting for the thing which is, which is neither living or nor dead. Okay. So, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो ना जो चला गया है या जो जी रहा है, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। अर्थात what did he wanted to say? That you are not the body, because who goes away? The soul goes away. We get the inference from that, this thing. The soul goes away and the body is left. So if the body is left, why are you lamenting for the body? And in the person front, they are the bodies. Okay, and within them is the soul. So if you are lamenting on the bodily level of consciousness, it is of no use. Apart from that, Prabhuji can also say. Guru always will be criticized for the development of the student. Yeah. In this way, Critically chastises, Yeah. not criticizes, critically chastises a student, right? So when he said, he called a spade, right? That when he called Arjuna, that, you're talking like a wise man, indirectly meant you're not a wise man. So he's the person who chastises his disciple. Okay. And in this way, Krishna is acting as a guru, not the yes, exactly. friendly. Yes. And once Guru uphold the hand, never will leave the hand. Yeah. So one more quality of a guru is he not only critically chastises, but he also upholds the student. Like, वो अपने शिष्य को uphold भी करता है। एग्जाम्पल भी हमने दिया था। वो क्या एग्जाम्पल दिया था? समुद्र का पानी। ना पॉट मेकर है ना, कुम्हार मिट्टी को पहले बहुत पीटता है, परंतु जब उसके ऊपर चक्कर पर डाल के हाथ यदि नहीं देता है तो फिर उस मिट्टी का पीटा हुआ मिट्टी का कोई काम नहीं है। तो वैसे ही अर्जुन को उन्होंने झाड़ा, पहले भी झाड़ा था, अभी भी झाड़ रहे हैं कि तू बड़े बुद्धिमान की तरह बात कर रहा है, बड़ा होशियार बन रहा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग भी। तो जबकि वो बुद्धिमान की तरह बात कर रहा है, परंतु बुद्धिमान ही दिखा नहीं रहा है अपने वर्ड्स में, है ना। जो और बुद्धिमान किसको कहते हैं, हमने क्या बोला था? वन हु, यस, जो बोलता है और वो अपनी बात पे अडिग रहता है, वह बुद्धिमान है ना। सो यू आर लमेंटिंग फॉर नश्वर चीज, जो कि शरीर है, जो नश्वर है, उसके पीछे तुम लमेंट कर रहे हो ना। तो वो एग्जाम्पल भी दिया था। और फिर क्या कुछ याद आता है? Yes, so we gave an example, like if there is a death in the family, will you not cry? Right? You will not cry? You will, of course. Why? Because you had an attachment with your family member. But how long? Temporary. So temporary. So this body is temporary. That's the reason you should have the lamentation also as temporary. Right? A person who understands that, people in the family member very near and dear who are mostly attached keeps on crying. Right? But the other persons who have assembled there, who has attachment as a known person, but not itna zyada deeply attached, his attachment, his this thing goes very fast, and he says, chalo jaldi karo, uthana hai body ko, and he consoles everybody and takes, right? So somebody in that family has to be there like that, either in family or from friends, they take. So lamentation is there, but then the sutra kya hai? Temporary चीजों का lamentation
टेम्पररी ही रहना चाहिए। आज मुझे, मैं एग्जांपल भी दिया था, आज मुझे कोई बोलोगे कि मेरी माँ को याद करके रो, तो होगा क्या? नहीं आएगा रोना, है ना। आंसू आ जाएंगे, जैसे माता जी ने कहा था, हल्का सा आंसू आ जाए, परंतु शायद रोना भल इतना नहीं आएगा। तो क्योंकि वो टेम्पररी चीज थी। और उसके पीछे भाव क्या था? सो ये जो रिलेशनशिप है गुरु एंड शिष्य का, उसके पीछे भाव क्या है, एंड भाव कैसा डिपेंड करता है? बड़ा सीरियस भाव होना चाहिए, राइट? द बिजनेस बिटवीन गुरु एंड शिष्य इज वेरी सीरियस। आवाज इको हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। प्रभु ठीक है, लेकिन बाहर वालों को उधर तक सुनाई नहीं देता है तो गड़बड़ हो जाता है। अभी ठीक है? अभी ठीक है, बेटर है। हाँ, ओके। तो सेटिंग हमको भी आता नहीं है इतना अभी नया नया आया, जिसको जो घुमा देते। सो डिपेंड करता है व्यक्ति के परिपक्वता पर, है ना। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जैसा है उसके, लाइक एवरीथिंग we can, I mean, this crying and all those happens, what it all displaying your emotions. So emotions depends on person's maturity, right? We took the example also, what sand castle, right? Children making sand castle, and once the ocean water taking away that sand castle, the child starts crying. The mother father also wants to cry, but they do not cry. Why? Because their maturity level is different. They can understand this is temporary. So similarly, temporary things needs to be, so that we spoke, right? And we also spoke about Internal. ठीक है। सो कहने का तात्पर्य था कि 11 में से इतना कुछ ही याद आ रहा है ना, तो 12 में कुछ बोलते हैं हम, क्योंकि और उसमें तो 12 का मेन सूत्र क्या था? वी आर नॉट दिस बॉडी, राइट? ये बड़ा क्लियर हो गया था फर्स्ट टॉपिक का। 2.12 न त्वेवा हम जातु नासम में, इसमें इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? इंट्रिंसिक नॉलेज दिया था, मैंने कहा था ना। हाँ, ये जो ब्रह्म ज्ञान का जो सूत्र है 2.12 is very very important. Everybody needs to understand 2.12, then only they will be able to understand the Bhagavad Gita, right? So I gave you examples. However, if a direction is misguided, person going to Delhi, if he is misguided to the south, then he has to go roam and then reach Delhi. If it's going from central India to Delhi and he is misguided towards the south, then what will happen? He'll keep roaming, right? So that's the reason this shloka number 12 was very important. And what was the main topic of shloka number 12? What was the main knowledge given by Krishna in 12? We are eternal, right? We are natvevaham jatunasam natvam neme janadipa. How did he say this, that we are eternal? By saying the entire shloka only. What is this? Natvam natvevaham jatunasam, nato tum. Neither you nor me nor these kings who have been assembled here. So he gave, he displayed himself, he displayed Arjuna and all the third party, everybody, that these all person existed even in the past and they will also exist even in the future. Okay, na chaiva na bhavishyama sarve vayam ataparam. He gives it in a negative anecdote. There was never a time when you were not there. There was never a time when I was not there. And then there was never a time when all these kings were not there. And there will never be a time in future also. These all people will be there. Okay. So he gives out very clearly stating that, if we all are always there, that means what? We are all eternal souls. Yeah. That's what Srila Prabhupada also says. हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसका भी तो सर्वे वयम अतः परम। तो इसके अंदर हमने फिर क्या क्या और समझाता हूं, तो ये तो ऑल द 3 एस्पेक्ट्स में, बट इसके अंदर फिलॉसफी के पीछे हमने कुछ समझाने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, याद है तो? भगवान, yes, that is there, one example. But to explain this I, you and this all people, I gave an example that, there is because what happened when things are being communicated, okay,
we discussed about Mayavadi philosophy also, which has been said in by Srila Prabhupada in that topic. What did Srila Prabhupada say about Mayavadi thing? That, you know, they say they are speaking about the bodily level. You know, when he says you as a body existed, I as a body existed, and everybody as a body existed. And this body is nothing but, it is all mithya, it is everything going to become one. Right? Srila Prabhupada said that, I mean, quoted that Mayavadi theory. And what did we, and what did he exactly say? He said, what did we discuss? That he cannot say this because in the shloka number 11, he said, we are not this body. So why in 12 will he say that you are the body, you will remain as a body, I will remain as a body, and everyone will remain as a body? He did not speak about the soul. The soul has come today in 13th one. So that is the reason the gap between these two is the knowledge that, you know, a person can traverse from the bodily level conception, that is material level, to the spiritual conception, that is spirit soul. So in the next shloka, he is going to say that, you know, there is a soul within this body. That is what it starts with, Dehino Asmin, Yatha Dehe, today's shloka starts. So in between them, this is the gap, and that gap is that there is an eternal knowledge that we are all eternal. To establish we are not unreal, he said, you know, there is a conscious, like, you know, there is me as a subject and this laptop, which is as an object, and there is a flow of consciousness between me and this laptop. That is, if I move my mouse, I can change my page and, you know, I can do whatever things, or, you know, or type something. So the consciousness changes. So all the three are necessary for the you know, for all the three are necessary for us this to progress. And all the three works. So we can see all the three working. You can see me physically, you can see the laptop physically, and there is a medium of consciousness which we are speaking to the laptop. That is also we can feel, right? Whereas in Mayavadi theory, what was the thing that, you know, there is no such consciousness. There is only one consciousness. There are no different consciousness. There is only one consciousness, which is the supreme consciousness, which is Shuddha Sattva completely. Everything goes and merges into it. And that is where when I gave the example of a parrot going into the woods, that doesn't mean that leaves that identity, right? So Prabhu had a lot of doubt on that, and many of you might have also got that doubt that, you know, what Prabhu is saying is correct, maybe, right? So yeah. What maybe Prabhu is saying, that is also correct, or what, right? Yes, Prabhu, you had a doubt that, you know, no problem, we'll continue today. So what is the question is, his doubt was, you know, like the way example I took the example of the parrot going into the woods, right? I took the example of parrot going into the woods. He said these are two different prakritis, right? And he said ultimately everything belongs to the Supreme Lord. He said, like, you know, we had discussed that Supreme Lord expands to Balramji, and from Balramji to Sankarshan and everything. And then, you know, this entire creation has taken place. So everything belongs to the Supreme Oneness. Then why are we as a separate soul? Why are we a separate soul? That was one of the question. And how many separate souls exist? Means all the separate souls, how are they all eternal? That is what he had a doubt. Like, you know, so many eternal souls, whether they can exist. Eternal is only one person, and all other souls are not eternal. In that case, he gave an example of a gold and a ring, right? Or gold and a opposition, that, you know, from a gold you can make a bangle, or that same bangle you can make back gold, and again gold you can make other ornaments. The intrinsic value of the gold remains as the gold, and everything remains one. So now, then I had a discussion with Prabhu later on, which I thought I'll explain to you all what I had. And then, you know, we said, we go back to our class, which we took during Janmashtami, right? We were discussing about Krishna Tattva. So what did we discuss with the Krishna Tattva there? That, you know, Krishna's expansion is Balaramji, right? But before that, I also said, you know, Krishna while expanding, exactly, Krishna स्वयं भगवान है, और इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के लिए वे ही स्रोत है. That is what I said on that day. He is the origination. और रस के लिए विस्तार और सृष्टि के विस्तार के लिए वे अपने आप को विस्तारित करते हैं. एंड उनके दो प्रकार के विस्तार होते हैं. और दो प्रकार के विस्तार कौन से?
स्वांश और विभिन्नांश। स्वांश का मतलब क्या होता है? अपनी ही क्वालिटी का एक्सपेंशन करना। तो वे स्वयं जो क्वालिटी है सच्चिदानंद रूप, उन्हीं की क्वालिटी से वे बलराम जी सारे विष्णु तत्व, श्री मां विष्णु के तत्व तक वे जो है सो क्रिएशन में, और जब भी वे अवतार लेते हैं तो विष्णु अवतार जो लेते हैं वे सारे विष्णु तत्व स्वांश कहलाते हैं। ओके। और विभिन्न जीवात्माएं विभिन्नांश कहलाती है। सारी जीवात्माएं विभिन्नांश कहलाती है, उनकी अंश पर विभिन्न, उनसे अलग। हाँ, क्वालिटी में डिफरेंस। सो उनकी अंश है हम, लेकिन विभिन्न अंश है, अर्थात क्वालिटी में डिफरेंस। स्वांश भी फिर हमने उस समय फिर विभिन्नांश पे डिस्कशन नहीं किया, स्वांश पे हमने डिस्कशन किया था कि एक तो होता है कि वे खुद 16,108 बार डिवाइड कर सकते हैं, एक बलराम जी के थ्रू डिवाइड करके अपने ही लीला के अंदर उनको 5 रसों में वे उनसे सेवा ले सकते हैं। तो विभिन्न अंश पे आते हैं। विभिन्न अंश कितने होते हैं? विभिन्न अंश शास्त्रों में बताया गया असंख्य, इन्यूमरेबल होते हैं। ओके। और वे 2 प्रकार के होते हैं। इन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ विभिन्न अंश है, और वे भी 2 प्रकार के हैं। क्या क्या है? क्षर और अक्षर। ओके, क्षर और अक्षर। क्षर अर्थात कौन? और ये खुद भगवत गीता में भगवान बताते हैं। आज हम जाएंगे जब, क्योंकि आज भी मायावादी वननेस के ऊपर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं ना, तो उस पे आएंगे तब मैं आपको उस पर्टिकुलर श्लोकों पे ले जाऊंगा जहां पर भगवत गीता में ये चीज बताई गई है, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। भगवान खुद कह रहे हैं। ओके। तो क्षर कौन से होते हैं? क्षर वो होते हैं जो भगवान के एटर्नली सेपरेटेड पार्ट्स होते हैं, एटर्नली सेपरेटेड पार्ट्स होते हैं। और अब innumerable living entities, they are eternally separated part and parcels of the Supreme Personality of Godhead. And these living entities are going to be divided into Kshara and Akshara. Kshara means fallible, and Akshara means infallible in English. Okay. So fallible being fallible souls, what do? They deviate from the true, from their true nature. What is the true nature? Jivera Swarup hoy, Krishnera Nityadas. So fallible souls deviate from their true nature. As a result, what happens? They have to have association with the material nature. And coming into material nature, then they struggle with their 5 senses and 1 mind. Okay. And their bodies undergo 6 different types of changes. And then, those changes we'll discuss in the coming shlokas. Like, they grow, they stay for some time, they reproduce, they dwindle, and, they die, or different types of this thing. Infallible souls are who? Those who do not deviate from their true nature as eternal servants of the Lord, and they are in the spiritual world. They do not have material bodies. They have spiritual bodies as the same that of the Lord, right? When we say आपको एक बार स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले आना है, तो आपको, जैसे आज भी आता है, आपको शरीर तो मिलेगा, चाहे आध्यात्मिक मिलो या भौतिक मिलो, तो शरीर तो आपको मिलना है। तो आप जब पूरा क्लियर होके जब आप वापस इनफैलिबल से इनफैलिबल स्टेज पर पहुंचते हो, तो ऑटोमेटिकली यू गेट योर स्पिरिचुअल बॉडीज, एंड देयर यू डोंट हैव टू अंडरगो दिस 6 टाइप्स ऑफ चेंजेस. So as Jivatmas, both Shara and Akshara, they are given with what? This both Jivatmas of Kshara and Akshara, that is, which are fallible and infallible. They have been given material energy. They have been given an energy which is called marginal energy. With that marginal energy, they don't have full powers as that of Swansh, Vishnu Tattvas, but they have only limited power to choose between what is good for me or what is bad for me. Okay, so the infallible chooses to serve Lord Krishna, and the fallible souls, like, they were also infallible, but the soul just, it came to their understanding that, Krishna is only enjoying, why can't we enjoy? The moment that thing had come, they were given to come down and have association with the material world. They were thrown into this material world, and from there they are into this sense gratification, and they have been degrading themselves, and then they have been doing into so the example which I gave from parrot to the woods, green woods, was for this Vibhinnansh and Supreme Lord. So
just because we are parrots, we fly into the green woods, that does not change our identity. Okay, we may not be visible, सब कुछ एक हो गया, but it may not be visible, but they have not lost their identity. Okay, and the example which Prabhu gave, that is also correct. That is belonging to the Swansha, that is Vishnu Tattvas. When Vishnu Tattva himself is gold, he comes in the form of ornament, or he comes in a form of gold again. Okay, so that is the example which can be set for the Vishnu Tattvas, that they are in quality and quantity same with that of the Lord. But all the jivas, including from Brahmaji till the ant, whatever, are all the eternal separated parts with ये जीव, कौन से? पृथक जीव, विभिन्न अंश भगवान के. ओके, सो भगवान की विभिन्न अंश, सेपरेटेड सोल्स. तो इसीलिए बहुत जरूरी है वननेस और सेपरेटेडनेस को समझने के लिए. तो भगवान के ही हम वे पूर्ण अंश है जो उसमें आते हैं, और हम उनके विभिन्न अंश है जो उनसे ही सेपरेटेड हुए हुए एनर्जी है. वी आर हैविंग ओनली द मार्जिनल पोटेंसी and the Lord is having the supreme potency. Okay, including Brahma and Shiva are the all separated soul. शिव जी का तो हरिहर के नाम पे जब वो दृष्टिपात करते हैं तभी तो उनका प्रेजेंस में आता है. बट शिव जी एंड ब्रह्मा जी में फिर शिव जी का तत्व थोड़ा ऊपर है, ब्रह्मा जी जीव तत्व है पूरा. 54 qualities, yes, and Shiva has 60 qualities, right? If Shiva has 54 and 60, and and Brahma has 50. Brahma and all the Jeev Tattvas will have only the 50 qualities. 50 qualities of out of the 64. That's the reason we say 78% से ऊपर हम कभी जा नहीं सकते क्वालिटी में भगवान के. कोई एक क्वालिटी हमारे पास 78 हो सकती है, लेकिन बाकी क्वालिटीज और उससे लेस ही रहेगी. सो दैट्स द होल थिंग परसेंट में. तो विभिन्न अंश में शिव जी और ब्रह्मा जी भी आता है. यस, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा जी को इक्वल करते हैं ना कभी कभी. तो ये जो अवतार है शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, ये सब क्या है? गुण अवतार है भगवान के. सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को रिप्रेजेंट करते हुए गुण अवतार है भगवान के. तो गुण अवतार को पूर्ण अवतार मानना इज नॉट करेक्ट. तो डू यू एग्री विद दिस थिंग दैट इटर्नल क्षरा एक क्षर या अभी भी नहीं है? नहीं है तो फिर आज का क्वेश्चन में जो शिला प्रभुपाद वननेस के ऊपर बोले उसको हम पहले लेते हैं और फिर तत्व समझते हैं 13 का. 15.6 खोलो आप लोग. सुनील प्रभु 15.6. अच्छा, गई उधर गई. ना ओपन कर लीजिए, इंग्लिश में होगा ना किसी की बात. ना कोई बात नहीं, किसी की बात इंग्लिश है. ये पढ़ा है ना इंग्लिश, दो प्रभु. हाँ, तो इंग्लिश है ना, दो. हाँ ना 15.16 प्रभु. ना क्योंकि 15.16 ये ना, ये इंग्लिश है. दो. द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर क्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते. इंग्लिश में पढ़ोगे कोई? यस Prabhu, read in English. 520. There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. Okay. Sunil Prabhu, Bhagavad Gita is only giving you that answer. Okay. पढ़ना पड़ेगा उर्दू में. डिफरेंट आप थोड़ा सही कह रहे हैं. हाँ, अच्छा देखें, किसी चीज को समझने के मैं जो समझता हूँ कि डिफरेंट तरीके से हाँ. वे तो स्कॉन ने अपनाया ठीक है, होगा सही करेक्ट है. एक वे बाकियों ने अपनाया, जो कि रामानुजा ने अपनाया, वो डिफरेंट है. नहीं, इसी तरह इसमें जो बोल रहे हैं द्वाविमो पुरुषो लोके, ट्रांसलेशन में, क्योंकि अब इनफेमिलेबल आप भी कह रहे हैं ना. देखें, हाँ. मेरा आपसे वही भी सवाल यही था, इच्छा का आप कह रहे हैं कि भगवान है, उसने एक फेमिलेबल और इनफेमिबल और फेमिबल जो आज बनाए, ठीक है. दूसरे में क्या आई? इच्छा आई. और दूसरा आप कह रहे हैं कि वो पूरा उसका अंश एनर्जी नहीं है. देखें, अगर पूरा एनर्जी नहीं है तो उसका मतलब उसमें इम्प्योरिटीज है.
अगर नहीं आप- नहीं, इम्प्योर सोल ही है, मैं आपको सोल की बात कर रहा हूँ। हाँ, देखिए, सोल जब इस धरती पे आता है एनर्जी तब उस सब में सब ये इच्छाएं वगैरह सब आती है तब की बात। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम्म। यहाँ पर भी परमात्मा है। हाँ। ठीक है, यहाँ पर दो चीजें निकली, फेमेबल और इनफेमेबल। हम्म। ठीक है, इनफेमेबल आपने कहा नहीं नहीं, दो चीजें नहीं निकली। जीव जीवात्मा निकली, विभिन्न अंश निकले। ओके, विभिन्न अंश में कुछ विभिन्न अंशों को ऐसा लगा, विभिन्न अंश बोल रहा हूं मैं सारे जीवों को। ओके, कुछ विभिन्न अंश जीवों को ऐसा लगा हमें भौतिक जगत को समझना चाहिए या देखना चाहिए। तो मतलब भौतिक जगत पहले से अवेलेबल था, यस, ये तो मतलब वो भी टनल हुआ फिर। ये ना, नहीं वो तो चलते रहता है, यही तो है, भौतिक जगत भी चलते रहता है। और ये जब भगवान ने जब बनाया तो यही है ना, भौतिक जगत कहाँ से, आप सवाल पे क्वेश्चन उठता है कि भौतिक जगत कहाँ से, क्योंकि भगवान ने तो क्रिएट किया है। अभी तो नहीं, मतलब आप बहुत आगे निकल जाते हैं, मैं बहुत शायद स्लो हूँ, तो पता नहीं क्या मसला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तेरे से डिस्कस करना सही। देखें, आपने कहा अभी भगवान है सिर्फ, हाँ। ठीक है, जो मैं समझा भगवान अभी है। यस। उससे एक जीवात्मा निकली और दो हिस्सों में, एक ने सोचा कि मैं एंजॉय करूं जैसे भगवान एंजॉय करा, और ठीक एक है। ने कहा नहीं मैं सेवा करूं। ठीक, हम्म। वो गए भौतिक जगत में, उसमें तो भौतिक जगत तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट नहीं, क्रिएट करते हैं ना ब्रह्मा जी फिर बाद में। वो तो बाद में है ना, अभी तो भगवान ही है और जीव एक्सपेंड हो रहे हैं, तो भगवान एक्सपेंड कहाँ हुए हैं? अभी तो भगवान ब्रह्मा तो बने ही नहीं अभी तो। हाँ। अभी तो परमात्मा थे, हम्म। उन्हीं ने एक्सपेंड किया। हम्म। अभी वो सोच रहा है कि मैं, मेरी ख्वाहिश आई, तो ख्वाहिश कहाँ से आई? जब इसका मतलब पहले से ब्रह्मांड था, पहले से ब्रह्मा थे, ब्रह्मा से विष्णु थे, पहले से सब कुछ थे। पहले से नहीं थे। तो यही तो मैं कर जब भगवान एक्सपेंड करना शुरू करते हैं उसके बाद में ये सारे उन जीवों के लिए ये सारा एक्सपेंशन करते हैं भगवान। यस। यही तो मेरा पॉइंट है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर तो वो नहीं थे तो इच्छा कहाँ से आई उनके पास? हाँ, इच्छा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इच्छा का सवाल नहीं। दे विल गेट दी, सी उसमें कैसा है, अब देखो मीन्स लाइक इच्छा नहीं, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का सोल सोल जो डिसाइड करता है, बिकॉज दैट्स व्हाट है ना, इच्छा अपने मन से आपने जो आती है। ओके। मन से आती इच्छा। हाँ, तो ये जो मन फैक्टर जब डिसाइड करता है ना तब ये बात आता है, परंतु ये सोल फैक्टर जब है ना, हृदय सोल के लेवल पर हमको डिसीजन लेना होता है। तो सोल फैक्टर के अंदर जब आता है कि भाई यहाँ पे ये विरजा नदी दिख रही है, इसमें गोते लगाने से क्या होगा, जैसे ही वो ख्याल आता है तो फिर उनको फिर गोता लगाने का परमिशन दे दिया जाता है, क्योंकि हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में भगवान सबके। तो सोल तो नहीं सोचती ना, अभी तो मैं कह रहा नहीं हूँ। नहीं, सोल नहीं, सोल ही सोचती है, यही समझाने की बात है प्रभु। होल थिंग फ्रॉम आपको बॉडीली कॉन्शियस लेवल टू सोल लेवल पे ले जाने की बात है। सोल को ही कंसिडर करना है। जब आपको बीच में जो आएगा ना एक और वो जो श्लोक है, क्या बोलते हैं, अगर सोल सोचती है तो फिर सारे गुना तो आप सोल को मिलने चाहिए, तो बॉडी बेचारी को क्यों मिलते हैं? हाँ, जब सोल सोच रही है तो सारे गुना तो आपका जिम्मेदार सोल है, तो बॉडी बेचारी को क्यों मतलब कष्ट दे रहे हैं? तो सोल अंदर रहेगा तो बड़ी कुछ होगा ना कुछ। तो बॉडी है ना। हाँ, सोल इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, बॉडी इज अ हार्डवेयर। ठीक है, तो अगर सोल, प्रभु जी जो बोले सोल सोचते हैं, तो हमेशा हमारे पास दो ख्याल आते हैं, एक माइंड थॉट, एक बोलते हैं ना हृदय का था, थॉट। हृदय का थॉट। मतलब उस चीज दिमाग पे आना आपका आपको। बोलेगा कि इसको मार दो, दिल बोलेगा नहीं यार नहीं ये यार। तो बच्चा है, इसको मार के कुछ नहीं फायदा होगा। तो वो दो थॉट है। अभी ये दो थॉट में से कौन सा थॉट आपको अच्छा लगता है? कभी कभी इंसान दिमाग से सोचता है, बोलते हैं यार दिमाग से सोच, दिल से मत सोच। कभी कभी इंसान दिल से सोचता है, वो सोचता है यार ये कर दूंगा तो मेरा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जो हृदय बोलते हैं ना, दिल, देयर इज अ सोच। दिल की सुनने की बात होती है, सोच। अब वो आएगा, उसके ऊपर हम आएंगे। सॉरी, अब जो आप कह रहे हैं ना वो मन और बुद्धि है ना ना, मन और बुद्धि के ऊपर सोल है प्रभु, यही समझाने की बात है। एग्जैक्टली, मैं ये कहना मैं हाँ। यहीं पे आ रहा था। तो आपने मैं अपना बिल्कुल सोचता सुनिए तो आसान है। मन और बुद्धि के ऊपर सोल आता है, अभी सोल लेवल पर ही हम बात कर रहे हैं। यही मैं इनको बताना चाहता हूँ, मन और बुद्धि के ऊपर सोल आता है। आपने जो कहा कि डिसीजन ले रहा है कि बच्चा मारे और बच्चे को बचाएं, ये मन और बुद्धि आपस में नहीं 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 सोल नहीं करती। नहीं 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 नहीं, मन बुद्धि बुद्धि भी बोलती है अच्छा ठीक है मार दे, तभी तो आप मारने जाते हैं, लेकिन फिर आपका दिल बोलता है नहीं यार नहीं मारे। तो तीन चीज मतलब तीन चीजें है ना, यही बोल रहा बातें कर हूँ, रहे हैं। तीन चीजें हैं। ये बुद्धि का काम है खाली डिस्क्रिमिनेशन करना, आज के इसमें आ जाएगा प्रभु आपको। ठीक है, अभी हम आज के इसमें थोड़ा क्लियर करते हैं। ओके, और फिर बाद में आपसे और फिर होना है तो और अलग से बैठेंगे। इस बार अभिषेक प्रभु भी बैठेंगे फिर से उनका, ही स्पेशलिस्ट इन मायावादी ऑल्सो। सो हम लोग लेंगे, ठीक है। एक मैं समझाऊंगा कि भाई अभी आप लोगों को, सब लोगों को ये समझना है, वी आर ऑल एटर्नल, बिकॉज व्हेन ही सेड कृष्णा, ही सेड वी आर ऑल एटर्नल। Why did he say that? Because now today's shloka that will prove. Today's shloka he said
to prove the 12th shloka only. That's the reason I said 12th shloka is very, very important in life to understand. Okay. तो आज के श्लोक में आते हैं. तो आज के श्लोक में what is Krishna saying? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरस्तत्र न मुह्यते. तो ट्रांसलेशन क्या बोलता है? जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर, इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था, तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति इस परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता. ओके. So Krishna is demonstrating the same principle which he laid down in text number 12. What principle did he lay down in 12? That we jivas are all eternal. By taking what example? Simple life-changing example. That is, so the changes in life, the bodily changes in life. Krishna is just taking that example and proving the point that souls are eternal. Like in schools and colleges, you go to science lab to do some kind of experiment and to get some kind of result, right? So you do some kind of experiment. For example, there is a salt called sodium chloride. Okay. So it consists of what? Also chemistry teacher may say that it consists of sodium and chloride. And how the teacher goes to the lab, okay, uses some apparatus and, with the burner, and then, they do and they burn or, whatever process they do, and they separate out two things, sodium and chloride. And then they conclude that, this they demonstrate to you that, this is the sodium and chloride, which was the salt, sodium chloride. Okay. Now, similarly, when the chemistry teacher and the lab in charge can display you this test in the laboratory, Krishna as a life coach for us, and this is a life manual, right? Bhagavad Gita, we call it as an life sciences manual. Okay, so life sciences coach and the life sciences manual, he is demonstrating this eternality principle on the common test approach of bodily changes. So when the tests in the laboratory are carried out, they are carried out under certain conditions, right? What are the conditions should be? That, the laboratory should be, well lit, or, right? And the apparatus should be very clean, right? Otherwise, the results may be distorted, right? These are the basic two tests, and it has been carried out by appropriate authority. Every child cannot go and do the test, right? Only once he sees, and then the teacher gives, and then in the exam he has been allowed to do the test, right? So it has to be carried out that way. Similarly, in now this life changes test, where should it be carried out? प्रयोगशाला क्या होगी इसके लिए? भौतिक जगत में तो लैब प्रयोगशाला साइंस की होती है, परंतु ये प्रयोगशाला क्या होगी और कौन करेगा ये टेस्ट? तो प्रयोगशाला कौन? तो इसके लिए वर्ड यूज किया गया है आज के श्लोक में, धीर. तो धीर जो शब्द है उसका धी का मीनिंग होता है बुद्धि. धी का मीनिंग होता है बुद्धि, intelligence we call it as, right? Dhi is intelligence. So intelligence is the place where this principle is tested or understood. Intelligence is the place where this principle of life changes, that the eternality life principle test is tested. So बुद्धि एक प्रयोगशाला है और वह निर्धारित करती है क्या सही है क्या गलत है. It can only discriminate. It has no other powers. The intelligence has only one power, to discriminate. Either this is good or that is bad. That's it. It has no other power. So प्रयोग कैसे होगा? What's the process? What's the process? So Krishna uses two words in this shloka, yatha and tatha. Yatha क्या? श्लोक क्या है? देहिनोस्मिन् यथा देहे तथा कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त, है ना? तो इसका मीनिंग क्या हुआ यथा और तथा का? यथा का क्या है? जिस प्रकार, है ना? जिस प्रकार, as if, right? In English it is as if. और तथा का मीनिंग है उसी प्रकार, and similarly. Okay, so by using this yatha and tatha, Krishna is using what?
his demonstration model, right? Out of his own experience. Like this has happened before, similarly it can happen again, right? ये अपने फिजिकल एक्सपीरियंस यदि किसी को प्रस्तुत करना है तो यथा तथा, अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिंग योर ओन एक्सपीरियंस इन योर ओन मॉडल, ओके, दैट इज वेयर दिस यथा एंड तथा इज यूज्ड. एंड प्रयोगशाला इज बुद्धि. तो बुद्धि तो सबके पास है, राइट? बुद्धि तो सबके पास है कि नहीं? है कि नहीं? एवरीवन कैन अप्लाई देयर, everyone can demonstrate. So सबके पास बुद्धि है, and everyone can apply this test. It's not necessary that you can apply, he can apply, I can apply, everybody can apply this test, right? So, and ये जो intelligence है, human beings has the highest level of intelligence than lesser, highest level. उनसे less level है animals, उनसे less level है plants and all those. एनिमल्स में भी इंटेलिजेंस होता है ना. आप लोग वीडियो देखते होंगे, कभी कभी कोई यूट्यूब से घूम के आता है कि एक कुत्ते को एक आदमी चप्पल से मारना चाहता है उसके बेटे को, कि उसने कुछ उसका कपड़ा फाड़ दिया, तो उसकी माँ ऐसा हाथ रख रख के मना कर दी कि मेरे बेटे को मत मार, है ना. बुद्धि तो उनके पास भी होती है. तो परंतु उस लेवल की बुद्धि एक कुत्ते के पास हो सकती है, ह्यूमन बींग्स के पास तो क्या लेवल की बुद्धि होनी चाहिए, है ना. सो we can do wonders if we use our intelligence properly. So, but we do not want to use. That's a different issue. तो और सभी लोगों के पास बुद्धि है, मैंने बोला था. सभी लोगों को अपने को ये टेस्ट के लिए अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए. तो सभी को हम बुद्धिमान कह सकते हैं. सभी लोगों को हम बुद्धिमान, बुद्धि तो सबके पास है, तो सबको बुद्धिमान बोलना चाहिए. क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, अप्लीकेशन नहीं करते, है ना. अप्लीकेशन नहीं करते उसका प्रॉपरली, है ना. सो अर्थात वो जो प्रयोगशाला में जो कंडीशन सेट है उस कंडीशंस के ऊपर पूरा अप्लाई नहीं करते. इसीलिए बोलते कि ये बुद्धिमान है, ये कम बुद्धिमान है ना. महिलाओं को जैसे हमने बताया गया था कम बुद्धिमान है, जब श्रीला प्रभुपाद ने लिख दिया था, है ना. तो एक क्वालिफिकेशन है ना. तो कंडीशंस, जैसे लैब में कंडीशंस अप्लाई होते हैं, वैसे ही इस बुद्धि को अप्लाई करने के भी कंडीशंस है. और वे कंडीशंस क्या है? पहला कंडीशन तो वही है, प्रकाश में होना चाहिए, है ना. लैब शुड बी वेल लिट. अंधेरे में कोई टेस्ट नहीं हो सकता, है ना. यू कैन नॉट डू ए टेस्ट इन ए डार्क एटमॉस्फियर. यू नीड टू हैव लाइट, राइट. That is why any class we start, what do we say? Om अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया. हाँ, तमस, ये तो ठीक है, हमारा इस्कॉन का प्रेयर है. तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृतंगमय. तो उसमें क्या है, मतलब क्या है उसका, कि भाई मुझे इस अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलो, है ना. प्रकाश की ओर लेके चलो. तो बिना प्रकाश के तो ये प्रयोग संभव है नहीं बुद्धि का. ओके, पहला प्रकाशवान होना जरूरी है. और प्रकाश मिलता कहां से? गुरु के दिशा निर्देश से. दूसरा, जैसे apparatus क्लीन रहना चाहिए, वैसे ही हमारी बुद्धि कंटामिनेटेड नहीं रहनी चाहिए. हमारी बुद्धि कंटामिनेटेड नहीं रहनी चाहिए. तभी तो शुरुआत में ही कृष्ण जब फ्रेंडली लेवल पे डांटते तो क्या डांटते? कुतस्त्व कश्मलम इदम. कश्मला मतलब कूड़ा करकट. कहां से भर के रखा अर्जुन तूने अपने दिमाग में ये कचरा, राइट. So second place, it should be clean. It cannot have any kind of dirt accumulated. So अर्थात क्या हुआ? व्यक्ति की बुद्धि तत्वगुण में जब रहती है तो प्रकाश में रहती है. तो व्यक्ति की बुद्धि में बिल्कुल सतोगुण का प्रकाश होना चाहिए, न कि तमोगुण और का अंधकार होना चाहिए. ओके, सतोगुण प्रकाश को रिप्रेजेंट करता है, तमोगुण अंधकार को रिप्रेजेंट करता है. इसलिए जब प्रकृति में भी तमोगुण कब ज्यादा रहता है? रात के समय. और सुबह सुबह सतोगुण रहता है, जब प्रकाश भोर होती है तब, है ना. तो इसलिए व्यक्ति की बुद्धि भी सतोगुणी रहनी चाहिए, उस ज्ञान, उस प्रकाश की तरह, न कि अंधकार की तमोगुणी रहनी चाहिए. और दूसरा, स्वच्छ रहनी चाहिए.
न कि रजोगुण की तरह धूल से भरी होनी चाहिए। रजोगुण में क्या होता है, उठा पटक, ये कर वो कर ये कर, तो उससे सब अस्त व्यस्त होता है ना। खाना बनाना है, बिना रजोगुण के तो खाना नहीं बनाओगे ना। यू हैव टू मेक राइट। ये बर्तन करो, वो धो, उसको गंदा करो, इसको करो, है पूरा फर्श गंदा हो, फिर वापस पहुंचना पड़ता है ना। सो रजोगुण की धूल ये भी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कृष्ण कि कुतस्त्वा कश्मलम इदम, तो दैट दीज बोथ हैव नॉट टू बी देयर। तो क्या चीज, तो प्रिंसिपल इज वेरी क्लियर। सो इट, तुम बिल्कुल मीन्स प्रकाशमान, दैट इज ज्ञान होना चाहिए, एंड यू हैव टू ऑल्सो यूज दिस, ये आपकी बुद्धि सतोगुण की होनी चाहिए, न कि रजोगुण या तमोगुण से ये होनी चाहिए। सो ये तो गुण सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, तो लोग क्यों उसको इंटेलिजेंस में नहीं कर पाते हैं यूज? क्योंकि रजोगुण की धूल और तमोगुण का अंधकार उनके ऊपर छाया रहता है। ये कंटेमिनेशन की वजह से वे अपने बुद्धि को सही तरीके से यूज नहीं कर सकते, कि जो क्रिटिकली एग्जामिन करना है, और वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका माइंड, इंटेलिजेंस से आपका माइंड भी कंटेमिनेट हो जाता है और आपके बुद्धि के ऊपर सारा कूड़ा करकट पड़ जाता है। So now what is the, how the test will take place? देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करोगे? देहिनोस्मिन यथा देहे, देहे का अर्थ है ये बॉडी, और देही है अपना ये अंदर, उस बॉडी के अंदर रहने वाली जीवात्मा। देहिनो अस्मिन, देही ये जीवात्मा इस देह के अंदर है। यहां तक समझ में आया? जीवात्मा देह के अंदर है। देविनो अस्मिन यथा देहे, ओके। जैसा, यथा का मतलब यही हुआ था ना, एज एफ, राइट राइट। जैसा शरीर के अंदर जीवात्मा विद्यमान है, ओके, द सोल विच इज एम्बॉडीड, वही देही जो बद्ध अवस्था में है इस देह के अंदर, जिसको हम इंडिविजुअल सोल भी कहते हैं, क्योंकि सबके पास अपना अपना सोल है ना। तो सब इंडिविजुअल सोल विच इज एंट्रैप्ड इन दिस बॉडी, ट्रैवल्स इन दिस बॉडी, बाहर नहीं निकल सकता है, ट्रैवल्स इन दिस बॉडी फ्रॉम कौमारम यौवनम जरा, है ना। बचपन से लगा के जवानी तक, और जवानी से लेके बुढ़ापे तक अंदर ही रहता है बद्ध देही। इसी देह के अंदर चलता है, देह के साथ साथ बाहर देह से बड़ा होते रहता है, परंतु वह तो अंदर वैसे के वैसे है। तो बॉयहुड से एडल्ट और एडल्ट टू ओल्ड एज, एंड आगे तथा देहांतर प्राप्त, एट द टाइम ऑफ लिविंग द बॉडी, जब दूसरी बॉडी मिल रही है, तब ये देही एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में चला जाता है, क्योंकि ओल्ड बॉडी हो गई, ड्विंडलिंग बॉडी है, इसको छोड़ के दूसरी बॉडी एक्वायर कर लेता है ना। ये बॉडी छोड़ी, प्रेत योनि मिलती है, प्रेत योनि से वापस उसका डिसीजन होता है, उसको अगर कुछ नरक की यातना मिलती है तो यातना शरीर मिलते हैं, स्वर्ग का भोग मिलना है तो स्वर्ग का भोगी शरीर मिलता है, और फिर वापस जब वापस पुनः इस धरती पर डाल दिया जाता है, तब वापस ये स्थूल शरीर मिलता है पंचतत्वों का। तो ये देही इस देह के अंदर ट्रैवल ही कर रहा है, और ये चेंज नहीं होता, और ये बाहर से बॉडी सारी चेंज हो रही है ना। तुम शरीर नहीं हो, हमने कहा था, तो शरीर तो तुम्हारा चेंज हो रहा है, परंतु अंदर जो तुम है वो जो है सो एज इट इज इंटैक्ट है, और जैसे बॉडी बदलती है तो उस समय वो दूसरी बॉडी में चला जाता है। तो चेंजेस ऑफ बॉडी आप सभी जानते हो, और आई नीड टू एक्सप्लेन। भाई बचपन में जैसे दिखते थे वैसे आप बुढ़ापे में नहीं दिखोगे, राइट। आपके उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो उस चेंजेस में भी क्या नहीं बदलता है? आत्मा नहीं बदलती है। आपके अंदर जो शरीर के अंदर सोल है वह नहीं बदलती है। जब तुम छोटे थे, हाउ वो छोटा सा था, अब शरीर बोलते हैं, और वो जैसी लस्ट्रस जवानी में आता है, और जब ड्विंडलिंग बुढ़ापे में आता है, तो बॉडी तो डेफिनेट चेंज होती है, कितना चेंजेस हो जाती है ना। कभी कभी समझो, एक आप कुछ 5-6 साल के थे, 7 साल के थे, तब आपने एक कोई अंकल से मिले, अपने चाचा से मिले, और चाचा ने आपको पापा से छुपा के मस्त एक आइसक्रीम खिलाई और एक अच्छे से चॉकलेट खिलाया, और उस चाचा को आप 50 साल बाद में मिल रहे हैं, या 60 साल बाद में मिल रहे हैं, तो या 50 साल बाद में मिल रहे हैं, तो 60, चाचा की उम्र होगी कितनी? 70-75 साल, है ना, क्योंकि आप 5 साल के थे तो
4 साल तो 75 साल के होंगे। आप सपोज उनको 50 साल बाद में मिल रहे तो क्या होगा? और आप उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं वही हूं, वो लड़का जो जिसको आपने पापा से छुपा के आइसक्रीम खिलाया था, ये खिलाया था। तो अब वो देख के क्या बोलता, अरे तू तो पहचान भी नहीं आया, तू तो इतना सा था। तो पहचान में कौन नहीं आया? शरीर या अंदर, उसके अंदर शरीर है ना, क्योंकि शरीर बदलता गया है ना। वो उसको याद दिलाता है, अरे भाई आपने दिया था, तो उनको याद आता है, हाँ, उस बच्चे को तो मैंने दिया था, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा है क्योंकि शरीर बदलता है ना। ये तो मैं बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल दे दिया। और वैसे ही हम, क्योंकि हम डेली देखते हैं तो हमको लगता नहीं हमारा शरीर बदल रहा है, लेकिन आप फोटो लो बचपन का और फिर जवानी का और फिर अभी का लो, फिर आपको पता चल जाता है कितने सारे चेंजेस हो गए आपके बॉडी के अंदर। तो ये, और परंतु वो जो 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 क्या नहीं बदला है, वो जो है सो सोल है ना, वो एज इट इज है। उसका सच्चे, उसका जो स्वरूप है उसका एज इट इज है। तो वही जो जो जिस चीज को, जो बचपन में अपने को क्या अटैचमेंट रहता है, खेलना कूदना, है ना। किस चीज से अटैचमेंट रहता है बचपन शरीर को? खेलना कूदना। जब वही जवानी आती है तो उसी शरीर का अटैचमेंट खेलना कूदने में लगता है, नहीं लगता है? मीन्स लाइक या तो पढ़ाई लिखाई खूब करेगा या फिर शादी करेगा, सामने वाले स्त्री में और में उसके उसमें आसक्ति आती है। और जब बूढ़ा हो जाता है तो न तो ये जवानी का शरीर का यूज कर पाता है, और कुछ भी इंद्रिय तृप्ति पूरी नहीं कर पाता है, और खाली बैठे बैठे लैमेंटेशन करता है, या फिर अपने पोतों को और को देखते हुए अपना समय बिताता है कि भाई मैं तो नहीं बन सका, तू बन जा। मैं डॉक्टर बनना चाहता तो मैं नहीं बन सका, तू बन जा, है ना। इसमें अपना समय बिताता है। तो जब वो बड़े से जवानी हुआ, इसका मतलब वो बचपने का शरीर मृत हो गया, और जवानी से जब बुढ़ापा हुआ तो जवानी का शरीर मृत हो गया, क्योंकि उसको कुछ काम ही नहीं आ रहा है ना। तो वैसे ही ये शरीर के इतने सारे चेंजेस है, परंतु आत्मा उसके अंदर वही की वही एक स्टेज से दूसरे स्टेज में क्रॉस करते हुए चेंज नहीं होती। शंकराचार्य भी इसी चीज को, इसी आसक्ति को एक पंक्ति में दोहराते हैं। तो उसका बालस्तावत क्रीडा सक्तास, हाँ, क्रीडा सक्तास, बच्चों को क्रीड़ा करने का आसक्ति रहती है। तरुणस्तावत तरुणी सक्ता, जवान व्यक्ति को तरुणी में आसक्ति हो सकती है। हाँ, वृद्धावस्था चिंता शक्ता, चिंता सताती है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ, है ना। अभी हम कुछ कड़क खा लिए तो हम दोनों का ही दांत दुखने लग गया था बीच में, क्या करें। तो चिंता शक्ता। परमे ब्रह्माणी कोपी न शक्ता, ये जवानी चली गई, बचपना चला गया, बुढ़ापा चला गया, जवानी भी चली गई, और तुमको आसक्ति ये 3 चीजों में ही रही। परमे ब्रह्माणी कोपी न शक्ता, उस परम ब्रह्म को जानने की तो आसक्ति का भी आप में आई नहीं। उस पर ब्रह्म को आपको जानने की कभी तो आसक्ति आप में आई नहीं। इसलिए बचपन से ही बोलते हैं आसक्ति करनी चाहिए भगवान में। तो और जब ये चीज मींस वन होल्स लाइफ गेट स्पेंट दिस वे, दैट डेथ कम्स एट हिज डोर, राइट। अभी ये मौसम ऐसा है। इनको गर्मी लगी, ठंडी लगी। नहीं या तो है सब, उसको बहुत ऊपर कर देना पड़ता है। तो ओके, विल जस्ट स्टार्ट अगेन लेटर ऑन। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, ये मीन्स लाइक होल लाइफ तो वो स्पेंड कर दिया, और भगवान को तो याद कर नहीं सकता, ठीक है। भगवान को करने का, उसको याद करने का कभी समय नहीं मिलता है, और डेथ आ जाती है। डेथ आते ही उसकी बॉडी, ड्विंडलिंग बॉडी को छोड़कर सोल दूसरी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। ओके। स्वर्ग में जाता है या नर्क में जाता है? हाँ, नर्क में वो जाता कौन है? वो हाँ, वही आत्मा। आत्मा जाती है। हाँ, तो उसके दूसरा जो जन्म होता है वो कब होता है, कितने? वो तो हम कभी और बात में जिक्र करेंगे, बहुत लंबा है। मैंने बोला ना, यहाँ से निकलते ही प्रेत शरीर मिलेगा आपको, 10 दिन तक प्रेत शरीर मिलेगा। उस प्रेत शरीर से 12वें दिन आपका डिसीजन होगा। 12वें दिन जो डिसीजन होगा कि भाई आपको 5 साल की सजा, तो आपके लिए तो 5 साल है, लेकिन उनके लिए तो 5 दिन की सजा मिली, तो आपके लिए तो 5 साल है, उनके लिए 5 दिन है। या फिर उनको 90 दिन की सजा मिली, तो अब हमारे लिए तो बहुत सारा 90 साल हो गए हमारे तो। आत्मा जाती है। हाँ, आत्मा नहीं जाती, आत्मा को शरीर मिलता है। आत्मा तो जाएगी, लेकिन उसको वहां का शरीर मिलता है। आत्मा को हमेशा जैसे यहाँ से प्रेत शरीर मिलेगा, प्रेत शरीर निकल के आत्मा को अगर उसको परेशानी देनी है, उसको अगर दुख देना है,
उसको नरक यातना भोगनी है तो यातना शरीर मिलेगा, सुख भोगना है तो सुख का शरीर मिलेगा, शरीर ही मिलेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद आज के श्लोक में लिख रहे हैं कि आपको यहां से जाने के बाद में शरीर तो प्राप्त होना है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर भौतिक हो, या फिर देवलोक को जाना, वैकुंठ को जाना है, या फिर अपने गोलोक वृंदावन को जाना है, वहां का शरीर मिलेगा, सच्चिदानंद में शरीर मिलेगा। शरीर मिलेगा, बिना शरीर के कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही शरीर मिलेगा आपका ये सारी इंद्रियां वगैरह सारी उसी के साथ साथ आपको मिलेगी। शरीर यहाँ जैसा नहीं होगा, यहाँ जैसे नहीं होगा। जैसे प्रेत का शरीर आप नहीं देख सकते, बिल्कुल बोलते हैं अंगूठे से भी छोटा सा साइज रहता है, वो मिलता है, वो हम नहीं देख सकते क्योंकि उसका कॉम्पोजिशन, हमारा शरीर कार्बन बॉडी का ज्यादा है, हम हमारे शरीर को देख सकते हैं, परंतु वो शरीर को हम नहीं देख सकते क्योंकि उसके लिए देखने की दृष्टि वैसी होनी चाहिए, भगवान देख सकते हैं उस शरीर को। मिलना तो शरीर ही है। हाँ है, शरीर तो मिलेगा ही, यस। देगा जो भी होगा, जो भी काम हाँ, जैसे नरक में तुम्हारे को तेल में तला जाएगा तो आपको तकलीफ होगी, आप बड़े की तरह तले जाओगे, तकलीफ होगी, सब होगी, लेकिन शरीर जलेगा नहीं। यही तो है सबसे बड़ी बात है। याद कहाँ से रहेगा। तो ये सब ये चेंज, ऐसा चेंज जो होता है उससे धीरज तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता। मोहित नहीं होता अर्थात बिविल्डर्स, ही डजंट गेट बिविल्डर्ड। हु? धीर व्यक्ति। धीर का हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल का मीनिंग समझाया था। धीर मतलब नहीं, जो ना धीर अधीर, अधीर मीन्स वन जो विचलित होता है, और धीर जो विचलित नहीं होता है ना। तो बिविल्डरमेंट, सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड बिविल्डरमेंट? ओके, we'll understand by 3 examples. Okay, bewilderment. So with that, this is the test one can apply in life, that my body is changing, but the person who is not changing is me. I still remember my 4 years activities when I was 4 years old, what I used to do, and I can see that time my body was so small. Within that body I was playing this, but that is me only, right? Yeah, पूछिए। अगर आप गोलोक धाम जा रहे हैं तब भी आपको शरीर मिलेगा, या सच्चिदानंद शरीफ मिलेगा, तब भी आप प्रभु के साथ एक नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, उनकी सेवा में लगे रहेंगे। एक होने का भाव है तो वो भी मिलेगा, ब्रह्म में मिलेगा आपको, ब्रह्म में मिलेगा जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है। ब्रह्म में आपको एक का भाव होने का है, बिल्कुल आपको ब्रह्म में मिलेगा चांस। तो ब्रह्म में कोई आपको एक्टिविटी नहीं है, आपने सिर्फ घूमना है प्रकाश के अंदर, बस, और कुछ नहीं है। तो और ह्यूमन बीइंग्स का नेचर ऐसा है कि वो बिना एक्टिविटी के रह नहीं सकता। सेवा करना है उसको, या तो भगवान की नहीं करेगा तो पत्नी करेगा, बच्चे की करेगा, सबका करेगा, वैसे ही करेगा। तो या तो फिर स्पिरिचुअल सेवा करेगा या फिर आध्यात्मिक सेवा, दोनों में से एक सेवा कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये बिविल्डरमेंट हम 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो उससे ऑलमोस्ट इस श्लोक का मीनिंग समझ में आ जाएगा। फिर वील अगेन कम बैक टू दिस भगवत गीता का जो वननेस का जो बात बोल रहे थे, और मैं अभी तो बिविल्डरमेंट का मीनिंग है 3 कॉन्सेप्ट, राइट। एक तो होता है कि ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, या तो बिविल्डरमेंट कब तंग करता है, भ्रमित होना या मूर्ख बनना। व्यक्ति बिविल्डर होता है तब क्या, या तो भ्रमित होता है या मूर्ख बनता है, भ्रमित होके मूर्ख बनता है। एग्जाम्पल है, लेकिन आप एग्जाम्पल को आप खाली एग्जाम्पल की तरह लेना, क्योंकि वो तो लीला है भगवान की। उस लीला को जब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं तो आप इसको ये मत सोच के लेना, क्योंकि जब सीता जी ने जब सोने के मृग को देखा तो वो क्या हो गई थी, मोहित हो गई थी, है ना, कि भाई ये मुझे चाहिए, उसका मृग छाल चाहिए, है ना। तो अभी हम लोग प्रभुपाद का बुक रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आया था कि मृग छाल भी कैसे काम आता है ना। भगवान ने जो चीजें बनाई है सभी के लिए कहीं ना कहीं काम आने वाली चीजें है ना। योगियों को काम आता है उनके आसन बैठने के लिए, है ना। तो सीता जी ने बोला भाई ये सोने का मृग मैं देख रही हूं तो मुझे ये इसकी छाल चाहिए। तो आप तो उन्होंने वो मोहित होके उसके पीछे, जबकि राम जी ने कहा था ऐसा सोने का कुछ ये रहता नहीं है, तो फिर भी उनके पीछे उनको भेज दिया। और हुआ क्या, पीछे से उसको रावण आके लेके गया। सो वो बिविल्डरमेंट ने उनको प्रॉब्लम में डाल दिया, है ना। इनडायरेक्टली वो मूर्ख बन गई। मीन्स लाइक, सी देखो ये वर्ड यूज करना मेरे लिए गलत है, वो लीला थी भगवान की, बट कहने का तात्पर्य आप ऐसे लो सकते हो कि भाई ना, जब ना कोई बिविल्डरमेंट सामने आता है तो व्यक्ति किस प्रकार मूर्ख बन के उसको एक्सेप्ट कर लेता है। कॉल आता है भाई हम आपको 1 लाख भेज रहे हैं, आप खाली ओटीपी भेजो, मूर्ख की तरह भेज देने वाले भी लोग बहुत है ना, है कि नहीं। ये शास्त्र से एग्जाम्पल, ये बहुत ही एग्जाम्पल दोनों भी है।
बहुत सारे आपने देखे होंगे, हमारे एग्जाम्पल प्रैक्टिकली हमारे लाइफ टाइम में हमने सामने देखा है, सामने वाले की मोबाइल से खट 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 बैलेंस कम होते जा रहा है। प्रभु जी, हाँ। ये मान लिया जाए कि पत्नियों ने पति की बात कभी नहीं मानी। ये आराम के लिए भाग रहे हैं। सो बिविल्डरमेंट से एक मीन्स अपने आप को व्यक्ति जो है सो प्रॉब्लम को इनवाइट करता है। तो सो ये एक्सेप्टिंग दिस सिद्धांत इज लाइक सीता देवी, लाइक यू नो हमारे लिए ये जो हम गोल्डन डियर का जो सिद्धांत है ना, इंटेलिजेंट मैन जो धीर व्यक्ति है वह इस चीज को समझता है कि व्यक्ति का जन्म हुआ है, मृत्यु होगी, वापस दूसरा शरीर मिलेगा, क्योंकि वह जो व्यक्ति को जो शरीर मिला उसकी मृत्यु होगी और दूसरा शरीर मिलेगा, परंतु वह मरने वाला नहीं है, वह तो एटर्नल है। और उस चीज को हम भुला देकर किसने देखी है मृत्यु, क्या होगा मेरा, हाँ यावत जीवन क्या सुखम जीवेत ना सुखे जीवेत, हाँ रितम पे जाओ, जीना है तो सुखी से जियो, या फिर है ना और घी पी के जियो, हाँ घी पी के जियो, यदि कमाई नहीं कर सकते तो चोरी करके खाना खा के जियो। हाँ कल किसने देखा है, ऐसे लोग भी है। हाँ? हाँ? चारवाक ऋषि का, तो हाँ चारवाक तो कल तो ऐसे लोग भी है। तो ऐसे लोगों को फिर क्या कर्म बंधन का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, जो कर्म बंधन कृष्ण गीता बात करती है, ऐसे लोगों को कर्म बंधन का पता नहीं है, क्योंकि इनको आज अच्छा लग रहा है ऐसा जीना, परंतु बाद में क्या तकलीफ होने वाली है ये पता नहीं है उनको। ठीक है, तो वो बिविल्डर हो जाते हैं, वो ओ बहुत मौज मस्ती मिल रही है, खूब मौज मस्ती करो, तो बिविल्डर हो जाते हैं और अपने आप को प्रॉब्लम इनवाइट करते हैं। उसकी वजह से 84 लाख योनियां पड़ी है और उनको इसमें उनको जन्म मिलता है। तो बिविल्डरमेंट में एक होता है भ्रमित होके मूर्ख बनना, दूसरा है उद्विग्न होना या परेशान हो जाना। उसके अंदर हम कैसे समझते हैं धीर व्यक्ति का, तो और in English उद्विग्न is disturbed or troubled mind. Nowadays I'm writing these words in English and keeping, because many of them are asking that way. So disturbed or troubled state. So person sometimes gets so much disturbed, like event of death, family में death हुआ है तो आदमी पागल हो जाता है। He doesn't listen to anybody. कोई समझाने वाला है तो भी नहीं समझता है, disturbed. And then he invites troubles. इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है। अरे भाई एक तो गया है, उसको ही संभाल रहे तो दूसरा और हार्ट अटैक लेके आ रहा है ना। शुभांगी के फादर के साथ ही ऐसी हुआ था। दिस इज लाइव एग्जांपल आई विल गिव यू, शी इज हियर, ओके। तो ओके शी आल्सो नोज अबाउट इट। तो शुभांगी के फादर का तो इनके दादी का डेथ हुआ था, मैं था अहमदाबाद में, इनकी दादी का डेथ हुआ था। तो एज यूजुअल क्योंकि पहले तो डेथ हुआ नहीं था, मीन्स लाइक ऑन द डेथ बेड थी, तो हमने बोला हॉस्पिटल ले जाते हैं तो थोड़ा बहुत उपचार करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चला शी इज सिंकिंग। एक दिन रखा हमने, फिर बोल तो मैं वहां से डायरेक्ट कर रहा था, अहमदाबाद से मेरे ही हॉस्पिटल में जो हैदराबाद में काम कर रहा था वहां पे डायरेक्ट किया। उन्होंने बोला कि शी इज सिंकिंग, शी मे नॉट रिकवर बिकॉज वेरी कंडीशन इज क्रिटिकल। देन आई सेड एज इट इज विद अम्बू बैग, अम्बू बैग के साथ में, बिकॉज वेंटिलेटर पे वहां है, पुट ऑन अम्बू बैग एंड सेंड इट टू बैक टू होम। So they will wait and okay, maybe the moment we remove the ambu bag, 15-20 minutes, she may die. So we were of that preparation. Then I said, don't send it in the evening, send it in the early morning. तो मेरा हॉस्पिटल है, मैंने कुछ भी बोला तो कर सकते थे। सवेरे 6 बजे एम्बुलेंस आ गई, उनकी ग्रैंड मदर को अम्बू बैग पे डाल के घर पे ला दिया गया। ओके, घर पे ला दिया गया। अब वो अपनी जो रहती है ना भाई, हरि का नाम करो, तो सुंदरकांड कीर्तन सब चालू हो गया कि अभी प्राण छोड़ेंगे, अभी प्राण छोड़ेंगे। सुबह 7 बजे के शाम के 7 बजे उन्होंने प्राण छोड़ा। मैं तो बचाना चाह रहा था एक रात उनकी, कि सवेरे जाएंगे 1-2 घंटे में चले आएंगे तो फिर लेके चले आएंगे, नहीं इतना ज्यादा कुछ ही रहेगा नहीं। तो दिन भर कीर्तन चलते रहा, ओलिया डोलिया लेते रहे, सब करते रहे, जो करना था लेडीजों को करते रहे, सब ठीक है। वो उसी कीर्तन के बीच में ही उन्होंने प्राण छोड़े। प्राण छोड़े भी एकदम सब लोग, पूरा सुंदरकांड फुल फ्लैश चल रहा था उस समय, प्राण छोड़े। प्राण छोड़ने के पश्चात रात में फिर रोकना पड़ा, बिकॉज ऑलरेडी 7 बज गया था, तो रात भर रोकना पड़ा वापस। ठीक है, अब मैं भी वेट कर रहा हूँ कि भाई फोन आएगा, अभी आएगा तो निकलूं, अभी आएगा तो निकलूं। और कभी कभी हमने हमारे स्टर्लिंग अहमदाबाद में था, तब वहां पे भी देखा कि ऐसे एक लेडी को हमने भेजा था मर जाएगी बोल के, और वो वहां जाके ठीक हो गई। वापस 6 महीने बाद हॉस्पिटल में आके बोलती है, तुम लोग तो सब सोचे थे मैं मर गई और वापस मैं ठीक। तो मैं उसी कंडीशन में था, कहीं वापस ठीक हो जाए।
तो शाम में 7 बजे डेथ छोड़ा, उन्होंने प्राण छोड़ा, और उसके बाद में दूसरे दिन लेके गए, दूसरे दिन सवेरे 10-11 बज ही जाते हैं एज यूजुअल। तो 10-11 के आसपास जब लेके गए तो फिर अब इनके फादर इतने ज्यादा भावुक है, ओके है, नो डाउट भावुक है, बराबर घर से लेके गए, सब हुआ, लेके निकले, और यहां तो अर्थी लेके निकल रहे हैं और वहां पे ये बेहोश होके गिर गए, ये बेहोश होके गिर गए। यहां से इनको हॉस्पिटल लेके गए, उसी धोती में जो अब तुम अंत्येष्टि की धोती क्या रहती, सिर्फ नीचे वाला, उसी में उनको वही वोखाड़ हॉस्पिटल लेके चले गए। वहां पे वो एडमिटेड है, उनके साथ वो छोटा जवाई चला गया, जो पहुंच गया था, मैं पहुंचा नहीं था, वो चला गया, और मैं वहां से खाली फोन पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई। तो फिर पीछे से फाइल नहीं है, इनका फाइल दवाई कौन सी है, तो शुभांगी को लेके भागना पड़ा फाइल घर से, और पीछे यहाँ अंत्येष्टि बिल्कुल शमशान के द्वार पर गिरे। बोले एक को तो अंदर लेके जा रहे हैं, दूसरे को अंदर ले जाए, क्या मतलब कि अंदर ले जाए या बाहर ले जाए वो कंडीशन में थे। तो यहाँ तो इनको हॉस्पिटल में इनको ड्रिप चढ़ रहा है, और होश होश आ गया था पर बाद में, लेकिन वो कंडीशन नहीं था कि उठ के वापस चल पड़े। वहां पे उनके पोतों ने किया, और शुभांगी घर पे थी क्योंकि लेडीज घर पे रहती है, वो फाइल लेके वहां गई। तो ये कंडीशन होता है कब, जब कुछ व्यक्ति अपने हार्ट पे स्ट्रांगली जब कंट्रोल नहीं रख पाता है, उद्विग्न हो जाता है, परेशान हो जाता है ना। सो दिस कंडीशन हैपेंस इन लाइफ, एंड दिस इज द लाइव एग्जांपल व्हिच आई वांटेड टू गिव, लाइक मैंने इसीलिए नोट किया था, मैंने बोला शुभांगी के फादर का एग्जांपल है, तो उसको बताएंगे तो पता चलेगा। तो शी मस्ट बी लिसनिंग, या तो ये इसीलिए धीर व्यक्ति को उस समय कंसोल करना बहुत जरूरी होता है। धीर व्यक्ति को कंसोल करके व्यक्तियों के जो टेम्पररी ये है, इसको, इस माहौल को चेंज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये टेम्पररी चीजें, हाँ करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो किया ना, हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ ना, ये तो वही है ना, कमजोर जब उद्विग्न होता है तो वह आदमी परेशान होता है, तो ये होता है ना, शरीर अपने हाथ में नहीं रहता। शायद वो भी नहीं करना चाहते। नहीं वो तो देखो, वो भगवान की इच्छा है, ये सब बातें तो बहुत बहुत बात की बात है, चलो कैसे ही पोते थे, पोतों ने कर दिया, दैट्स नॉट एन इश्यू, बट ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आदमी व्यक्ति अपने आपे में नहीं रह पाता है। तो ये वही हो गया कि अधीर है वो, मतलब हाँ, यस, कॉमन मैंने वो अधीर है, हाँ यही तो, इसीलिए होता है ना, कि इसीलिए अधीर से धीर बनने की कोशिश करी, इसलिए बोलते हैं सभी लोग बुद्धिमान नहीं है, अदरवाइज सबको बुद्धिमान का कैटेगरी का ये मिल जाना चाहिए था। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हम बोलते हैं सोल पे आप काम करो। यस, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो माइंड है जो सेंसरी इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। यस, जो हार्ट है वो कल्टीवेट इमोशन। यस, ना, तो उस जो और soul खाली होता है, इमोशन से ही काम नहीं करना चाहिए, वहां पर विवेक भी यूज करना वो चाहिए, जो दोनों ही soul बातें। होता है वो अनचेंजिंग स्ट्रेंथ है यस, जो सिर्फ ड्राइव करता है माइंड एंड एक वो करना चाहिए, लेकिन अपने उल्टा हो रहा है, अपना माइंड ड्राइव करता है सोल को, हाँ करना चाहिए सोल, ओके ठीक है। और तीसरा एग्जांपल है आश्चर्य का या संदेह करना, किसी चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य करना, लाइक कोई मीन्स, कई कई बार हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, सामने दिख रहा है इंसिडेंट होते हुए, लेकिन कई बार हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आश्चर्य करते हैं, उसके ऊपर डाउट करते हैं, शायद कुछ रहा होगा, साइंटिफिकली एनालाइज करते हैं। हाँ, ऐसे अभी है ना, अभी कोई अब बोल, अभी ये साउथ अफ्रीका में जो नरसिंह देव ने उस बच्ची को बचाया था, उसके पीठ पे खरोच के निशान थे, वो बॉल खेलते खेलते, नहीं नहीं माता जी, एक नरसिंह देव का राइट एग्जाम्पल है कि वो इस्कॉन की भक्त थी, साउथ अफ्रीकन थी, इससे, और अपने गेंद खेलते खेलते नमस्ते नरसिंह आए गाते गाते वो खेल रही थी, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना, तो खेल गाते गाते खेल रही थी, अचानक एक गाड़ी आई और उसको ठोक दी, और वो गाड़ी से इतनी दूर जाके गिरी, और उसके माँ बाप अंदर से देखते आए भागते हुए, और देख के उस बच्ची को उठाया किया तो एकदम ऐसे लहू लहान, लेकिन फिर भी सांस ले रही थी, और सब कुछ हॉस्पिटल ले जाके देन शी रिकवर्ड एंड एवरीथिंग। फिर वो बोली कि भाई उसके पीठ पे पंजे के निशान थे, तो फिर उसको होश में आने के बाद उसने बोला कि आई डोंट नो, समबडी पुल्ड मी। अब इस चीज को कोई भरोसा नहीं करते, नरसिंह गाय गा रही थी तो नरसिंह देव ही स्वयं आके, जब भी उसके पीठ में ऐसा स्क्रैच के निशान जो जानवर जैसे किसी ने खरोचे हो, उसको उठा के दूर फेंका और उसके प्राण बचाए। मैंने रिसेंटली सुना था कि एक तो अमेरिका ये अफ्रीका की डॉक्यूमेंटेड है, इस्कॉन की हिस्ट्री है, कई बार इसको, हाँ, सो
तो शास्त्र हमको कैसे ऐसे एक अनेक एग्जाम, तो कई लोग इस चीज को आश्चर्य लेते हैं कि भाई वाकई में डेथ के बाद में लाइफ है। हो ही नहीं सकता, किसने देखा है? यही बात, आश्चर्य करते हैं लोग। ये लोग इतना कर रहे हैं, पीछे से पिंडदान कर रहे हैं, इनको ब्राह्मण को खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, ये क्या पागलपना है? चने वाला तो चले गया, उसको तो लड्डू नहीं खिलाए, और पीछे ब्राह्मणों को लड्डू खिला रहे हैं। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, है ना, बोलने वालों की बात है, बोलते हैं वो लोग, ठीक है। परंतु देर इज आफ्टर लाइफ, आपके ये जीवन के बाद अगला जीवन है, क्योंकि ये टेस्ट ही है लाइफ का, ये सोल एटर्नल है। और आपको ये बॉडी मिली है जो यहाँ खत्म हो जाएगी, दूसरी बॉडी मिलेगी, दूसरी में रहोगे, उसमें खत्म हो जाएगी, तो ये सोल आपका एटर्नल चलना है। तो ये तत्व आपको इसलिए अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। और शास्त्र हमको अनेक एग्जाम्पल देते हैं पुनर्जन्म के, है ना, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर मिलने का। दामोदर में ही ले लो ना, भर भर के सबके कानों में ठूसा गया है ना, कि उनको नलगिरी और मणिगिरी को पेड़ का शरीर मिला, है ना, वृक्ष का शरीर मिला, और फिर वापस आध्यात्मिक शरीर मिला, है ना। ये तो एग्जाम्पल है। वैसे ही शिव पार्वती का, है ना, सती का फिर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म हुआ, है ना। तो अनेक अनेक एग्जाम्पल आपको देंगे कि जो शरीर आपको छोड़ के दूसरा शरीर एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसलिए शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि मीनिंग इंडिविजुअल आत्मा है, प्रत्येक जीव एक इंडिविजुअल आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक से वृद्धावस्था तक, ठीक है। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततः शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर लेता है, चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, अर्थात इट इज नेसेसरी। दूसरा शरीर आपको मिलेगा, चाहे वह व्यक्ति का, चाहे वह इंसान का शरीर हो, या 84 लाख जीवों का शरीर हो, या फिर आध्यात्मिक शरीर हो, आपको मिलना ही है। अतः अर्जुन, तुम इस भीष्म और द्रोण के लिए तुम क्यों शोक कर रहे हो? ये लोग अच्छे ही व्यक्ति है, तो इनको अच्छा शरीर मिलेगा। हो सकता है स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी, या वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होगी, है ना। तुम्हें इन शरीरों के पीछे आपको शोक करने की क्या जरूरत है? सो फर्स्ट compassion, that compassion is dismantling. Compassionate for being only for the body is not a compassion, है ना, and we'll come to know in next slokas on that. It is like, as if you're saving a shirt instead of saving the body, various example. So we'll get either material or spiritual body, ये तो श्योर है। और जब ये व्यक्ति जो समझता है वही जो धीर कहता है, और वो धीर जो है सो ऐसे चेंजेस से विचलित नहीं होता है। तो ये जो मायावादी फिलोसफी वापस शिला प्रभुपाद ने जो कही है, वननेस, ओके, वननेस, राइट, क्या लिखा है उसमें प्रभुपाद ने? वननेस ना, आई रीड इट इन हिंदी वापस हियर, एक मिनट। ये आत्म के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील है हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने का सिद्धांत के विरुद्ध होता है। तो यहाँ पे वननेस का शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ वननेस का मतलब है, जो ये मायावादी जो वननेस बोल रहे हैं, ये वननेस है oneness in desire with the Lord, oneness in desire with the Lord। जो लॉर्ड का डिजायर है उससे हम तदात्म्य होते हैं, ये oneness with the Lord है। और जो लॉर्ड की इच्छा के विरुद्ध है वो विभिन्न है ना, वो विभिन्न, उसका मीन्स लाइक, तो oneness means Srila Prabhupada explains that oneness means that they are all in oneness with the desire of the Lord। अक्षर जीवास identify with Lord's desire, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, लॉर्ड का डिजायर है ना, सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं एक ईश्वर हूं, आप सब उपभोक्ता हो। तो इस तत्व से अक्षर जीवास उसको बाइंड, मींस लाइक उसको तदात्म्य करते हैं, लाइक दे एक्सेप्ट दैट। अक्षर जीव वे एक्सेप्ट करते हैं कि कृष्णा मास्टर है, हम उनके सर्वेंट है। भोक्ता उपभोक्ता मतलब कृष्ण भोक्ता और हम उपभोक्ता है। और क्षरजीव who desired to see this material world and to lord over it were sent to this material world। तो अब आता है 15.16, आपने पढ़ा था, राइट। 15.17 लो, 15.17 लो। 15.16 once again I shall read। There are two classes of beings, the fallible and infallible।
in the material world every living entity is fallible and the spiritual world every living entity is infallible. Okay, तो हर कोई जो जो वहां भगवान की सेवा वैकुंठ में कर रहा है वह इनफॉलिएबल है, अक्षर है, और हम लोग जो यहाँ पर है क्षर है, भगवान से अलग हो चुके हैं, विखंडित हो चुके हैं मतलब, और वापस हमारा काम है वापस जाके उनकी सेवा में लगना। तो ये प्रोसेस पूरा देहात्म बुद्धि से स्पिरिचुअल बुद्धि को आने का प्रोसेस है भगवत गीता। सेकंड लो, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युपदाहृत यो लोकत्रयम् आविश्य बिभद अव्यय ईश्वर। बढ़िया ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। Besides these two, there is the greatest living personality, the supreme soul, the imperishable Lord himself, who has entered the three worlds and is maintaining them. इनके अलावा, and so what did he speak in the previous shloka? There are two classes of beings, fallen and infallible. Apart from this, there is one more, who is the supreme personality, the supreme soul himself, the imperishable Lord himself. Besides these two, there is one more imperishable, that is he who is imperishable Lord, who has entered in this world. He enters as Garbhodakshai Vishnu, Karnodakshai Vishnu, Kshirodakshai Vishnu. Otherwise, this material world is of no use. If Karnodakshai Vishnu cannot expand to Garbhodakshai Vishnu and enter into this Brahmanda, the other day Nilesh Prabhu had shared the Brahmanda picture, that I said that is one Brahmanda. Like that, there are innumerable Brahmandas of 14 planetary systems. And all this is 1/4 of the Lord's creation. So, every Brahmanda, Karnodakshai Vishnu enters as Garbhodakshai Vishnu, and on his navel, Brahma appears. So, he is the first living being who appears. And from him, the creation starts. That all the jivas which entered with that jyoti, with the glance, all the jivas which were lying in Vishnu's stomach, Jatare Shayanam, from there where they were lying with the glance of Harihara, they go into this material world and they are वहां पे गर्भस्थ कर दिए जाते हैं, और फिर उनकी उत्पत्ति, उनके लिए अनेक प्रकार के शरीर बना के ब्रह्मा जी उनको उस शरीर में स्थापित करते हैं। ये एक एक जीव का एक एक शरीर 84 लाख योनियों में स्थापित करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदप पिता, मैं सबके इसका बीज हूं। तुम ये मत सोचो मुर्गी पहले अंडा पहले है, मैं सबका बीज हूं। Don't debate in that. And I have created all this. So he says, I am there and I am maintaining them. मैं खाली गर्भस्थ नहीं, मतलब I don't enter that world, but I also maintain them. Maintainer कौन है? इसलिए विष्णु को बोलते हैं maintainer. So he takes into that Vishnu avatar and maintains all this. Okay. इसके आगे next लो, 18वीं लो, बंद मत करो. Because we have to be very clear why we are many and why he is one. 18 पे भी आ जाओ, बिकॉज इसकी इन 3 श्लोकों को त्रिश्लोकी गीता भी कहा जाता है, और वैसे ही चतुश्लोकी गीता भी आती है 10वें अध्याय में। तो ये 3 श्लोक पढ़ लो तो पूरी गीता पढ़ ली है वैसा है, या 4 श्लोक पढ़ लो उस 10वें अध्याय के तो पूरी गीता पढ़ ली है वैसा है। इसको त्रिश्लोकी, उसको चतुश्लोकी गीता कहते हैं। ये पढ़ो, क्योंकि इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अगली बात में। अभी तो समझाने का तत्व, इसीलिए मैं खत्म कर रहा हूँ। यस्मात् अक्षर अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोक वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तम। क्या बोलते हैं, पढ़िए। Because I am transcendental, beyond both the fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as the supreme person. As that supreme person. ठीक है, भगवान खुद आपको डिस्क्लोज कर रहे हैं, I am transcendental। वो तो कहते हैं ना, क्योंकि मैं इस जगत में हूं पर इस जगत में नहीं हूं। एग्जाम्पल भी देते हैं, पद्म पत्रम इवाम बसा, उसका एग्जाम्पल भी देते हैं कि मैं उस पद्म पत्र की तरह हूं जो पानी में रहते हुए पानी से टच नहीं होता है। तो मैं ट्रांसेंडेंटल हूं। ओके, वो भी प्रूव करते हैं पहले, और अभी बोल भी रहे हैं। और मैं बियॉन्ड बोथ फॉलिएबल इनफॉलिएबल हूं, न मैं अक्षर हूं न अक्षर हूं। अर्जुन अभी अक्षर में, मतलब अभी वो अक्षर है, अक्षर बन के आया है, वो भूल जा सकता है, लेकिन मैं भूलता नहीं हूँ। 4थे अध्याय में क्लियर हो जाता है ना। तो मैं बियॉन्ड फॉलिएबल और इनफॉलिएबल हूं, एंड मैं सबसे ग्रेटेस्ट हूं, है ना। अब बोलो कि कृष्ण अपने आप को ग्रेट बोल रहे हैं, ये तो बड़ा घमंड दिखा रहे हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं। अरे भाई, सीईओ व्यक्ति बोलेगा मैं सीईओ हूं, नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, मैं चपरासी हूं बोलेगा।
ही इज ग्रेटेस्ट, सो ही इज सेइंग आई एम ग्रेटेस्ट। कोई सीईओ बोलता आई एम द सीईओ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आई एम द सीएफओ फॉर अबीर बोल के मैं बोलता हूँ, दैट मीन्स क्या मैं घमंडी हूँ? जो मैं हूं वो बोल रहा हूं, वैसे ही भगवान इज द ग्रेटेस्ट, तो ही इज डिस्क्लोजिंग दैट। उसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए या जलन नहीं होनी चाहिए। एंड आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन दिस वर्ल्ड एंड द वेदास एज दैट सुप्रीम पर्सन, दैट इज वाई आई एम दैट सुप्रीम पुरुषोत्तम। इसीलिए मैं पुरुषोत्तम हूं, सभी पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष, इसलिए मैं हूं। इसे इज वेरी क्लियर। और ये 15वां अध्याय भगवान के जगत का पूरा डिस्क्रिप्शन आता है उसमें, हाउ दी स्पिरिचुअल प्लैनेट्स लुक लाइक। वहां न सूर्य है, न प्रभु ने वही श्लोक खोल दिया था, शशांको न पावका वही वाला खोला। वहां पे कोई सूर्य है, न कोई चंद्रमा है, न कुछ है। वहां पे ऐसी रोशनी है क्योंकि उनके अंग की कांति ही रोशनी है, और वो भी प्रूव होती है 11वें अध्याय में। इसीलिए मैं वो सुप्रीम पुरुष हूं, खुद कह रहे हैं 15वें अध्याय में। अब आपको इससे कुछ डाउट रह जाता है कि वी आर नॉट एटर्नल एंड ही इज ओनली वन एटर्नल, ही इज हिमसेल्फ डिस्क्लोजिंग। But in between, Gita will say that you have marginal energy, he has full energy, all those things we will come across. But you will have to have patience. Okay? किसी का कोई डाउट सब? हरे कृष्णा। नहीं, इसके आगे श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए कहा है कि जैसे कि चतुर्थ अध्याय में क्लियर हो जाएगा, तो मैंने ये कह दिया था, यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और उपदेशक ना हो तो है ना, लेकिन ना मीन्स कृष्णा इज नॉट इनटू, ये मैंने लास्ट टाइम किया था कि कृष्णा इज नॉट इनटू माया वेयर ही हैज टू स्पीक ऑल दिस, और नाइदर कृष्णा इज इन माया और कृष्णा इज एसोसिएटेड विद माया, नो, ही इज अबाउट दैट ऑल। ऐसे उपदेश व्यर्थ होंगे, क्योंकि इतना जब वो बोले हैं तो ये सारा व्यर्थ हो जाएगा यदि व्यक्ति को भौतिक लेवल से स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं ले जाना हो तो ऐसे उपदेश व्यर्थ होंगे, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेश नहीं दे सकता है ना, यह अपौरुषेय ज्ञान नहीं दे सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाए कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। ठीक है, ये मान लिया जाए। व्हेन डू यू से मान लिया जाए? व्हेन द टेस्ट इज कंप्लीटेड, द रिजल्ट इज देयर, सो नाउ वी नो दिस इज सोडियम एंड दिस इज क्लोराइड। ये टेस्ट बुद्धि करेगी, बुद्धि प्रयोगशाला है, और आप खुद एनालाइज कर सकते हो, और भगवान ने ये ज्ञान आपको दिया है। अब व्यक्ति खुद अपने बुद्धि से डिसाइड करे कि वह बुद्धिमान है या नहीं है। ओके, और ये क्लियर है नहीं तो अभी आप मान लो कि कृष्ण परम ईश्वर है और वह अर्जुन की तरह माया से प्रदत्त जीव से श्रेष्ठ है। 19 श्लोक में यही तो बोल रहे हैं भगवान, 15.19 18 पॉइंट, 18 बाद वाला देख, हाँ 18 के बाद वाला भी देख लेते हैं। मैंने 18 के बाद वाला 19 पढ़ो, मैंने तो खाली 2-3 में मेरे को ज्यादा। क्लियर हो गए 3। हाँ हाँ हाँ, तो 20 में क्या 19 जो कोई भी मुझे संशय रही होगा, हाँ, तो मेरे पास जो मामेव जाना हाँ हाँ, वो तो है। माम सर्वभावेन भारत, इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए प्रभु। Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharat. Okay, so he says that in up to 18 he says, I am that supreme Lord. Okay, and then if you surrender unto me and devote to me, then you are successful. every doubt. Yeah, every doubt will be clear. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे आज के श्लोक में कि जैसे हमने कहा ना कि जो शरीर है वो बचपन आया, उसके बाद बुढ़ापा आया, जवानी आई, और आत्मा चेंज नहीं हो रही इस दौरान, कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे? क्योंकि जब मैं आपको जब आपको मैं सुनील प्रभु बोल रहा हूँ तो आपको लगता है मैं आज शरीर आपको बोल रहा हूँ, नहीं, मैं आपको आत्मा के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि जब शरीर चल रहा, जब आत्मा इसमें से निकल जाएगी तो हम बोलेंगे ये सुनील की बॉडी है। आत्मा है, इसका मतलब आत्मा है, आत्मा चेंज क्यों नहीं हो रही? हाँ, तो वो आत्मा चेंज, मतलब आत्मा इतनी सी थी, इतनी हो गई ना, वो नहीं होती है। उसका आत्मा का साइज भी डिफाइंड है ना, 1 केश के अगले भाग का 1/10,000वां हिस्सा। अब आप उसको कहाँ ढूंढ लोगे?
तो ये खाली एहसास ही है बस, खत्म। मेरा क्वेश्चन शायद अब मैं नहीं, क्वेश्चन आपका मैं समझ गया मैं कह रहा कि हूं देखें अभी तक जब तक हमने कृष्णा की गीता जी या, पढ़ी, राइट, अभी या। तक कृष्णा ने कहीं नहीं कहा कि आत्मा चेंज नहीं हो रही, आत्मा जैसी थी वैसी है, उस तरह अभी तक कहीं नहीं हाँ, बोला। अभी बोला ना, आज बोला ना। हाँ, नहीं, आत्मा उसने नहीं कहा, उसने कहा Travels। शरीर प्राप्त होते, उसने ये हाँ। कहा, उसने ये नहीं कहा कि आत्मा चेंज नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, तो शरीर आपका बदलता रहता है तथा मतलब कि ना, बचपन से लगा के जवानी तक, जवानी से लगा के बुढ़ापे तक आपका शरीर होता रहता है चेंज। जो जो चेंज अंदर नहीं होता है वो सिर्फ आत्मा है, क्योंकि वो आप इस शरीर के अंदर ट्रैवल ही करती है। आप साइज से मतलब है, आपको साइज से मतलब है, साइज से मतलब है, आप कह रहे हो। फिर आप ले लें कि चेंज नहीं होता, मैं ले रहा हूँ चेंज होता है, तो बोला आपने है ना, तो आप नहीं आप नहीं बताओ ना, चेंज कैसे, इन द सेंस आप बोल रहे हो साइज में ग्रो होना है। इसी की तरह क्वालिटी में आपने जैसा कहा ना, क्वालिटी में नहीं होगा ना, आत्मा का तो क्वालिटी वही है, सच्चिदानंद में क्वालिटी है उनका तो, परंतु बस क्वांटिटी कम है। थोड़ी देर पहले ही थोड़ी देर हमने सुहान शॉर्ट में कहा था कि क्वालिटी वाइज चेंज होता है, राइट, आप ही नहीं कहा था ना कि वो विभु, होता है। वो भी सामने आ जाएगा, विभु और अणु का आएगा ना, जब आएगा कि हमारे पास अणु अंश है और वो विभु अंश है, उसके हिसाब से क्वालिटी हमारी छोटी है, उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। समुद्र के हम बूंद है और वो समुद्र है। कोई डाउट नहीं, मेरा यही है, अब जो मैं छोटी क्वालिटी हूँ वो अनचेंजेबल है, ये कहाँ है, तो इसका प्रमाण क्या मैं समझना जब तो प्रमाण यही हुआ ना भैया कि भाई आप ये शरीर से दूसरे शरीर पे चली जाती है आत्मा, तो फिर क्या है, बड़ी होके भी जा सकती है, कैसे क्या सकते हैं बड़ी होके। अरे हाँ, तो बड़ी बड़ी तो बड़ा तो आपका शरीर वाला, आप चींटी के इसमें चले गए तो क्या होगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं छोटा हो गया, हाँ, तो चेंजेबल हो गया ना, मतलब अरे नहीं, चेंजेबल थोड़ी, ये तो आपका ट्रांसफर हो रहा है प्रभु, चेंज क्या हो रहा है। आपका साइज ही उतना ही है, 1/10,000 पार्ट ऑफ द हेयर, टिप ऑफ द हेयर। अगर वो उसका भी श्लोक है प्रभु, उसका शेष मैं ये बोलूं क्यों नहीं हो रहा, शाश्वत है ना, शाश्वत इटरनल इटर्नल चीज चेंज नहीं होती ना। ठीक है, इटर्नल चीज चेंज नहीं होती, आपने अब यहाँ पे आते हैं, यही सवाल मेरा पहला सा था। हाँ, जब इटर्नल चीज चेंज नहीं होती तो इटर्नल चीज डिग्रेड कैसे होती है, इटर्नल चीज पार्ट में कैसे कन्वर्ट होती है, और इटर्नल चीज फिर अनपार्ट क्यों नहीं होती। तो मेरा उनका वहां से आ रहा है कि वो वापस, एक्चुअली उनका मेन क्वेश्चन है कि हम वहां से यहाँ गिरे कैसे। हाँ, एक्चुअली बस उनका वही प्रश्न है ना, इनका कि भाई हम वहां जब इटरनल थे, हम बहुत अच्छे थे, तो वहां से हम नीचे गिरे कैसे। एक्चुअली उसके ऊपर इनका ये आता है कि हम नीचे गिरे कैसे, तो उसके लिए दो आंसर मैंने बोला ना। तो एक आंसर है, शिला प्रभुपाद ने दोनों आंसर दिए, मैं इसलिए शिला प्रभुपाद के आंसर देता हूँ क्योंकि मैं तो उनसे बड़ा नहीं हूँ। शिला प्रभुपाद ने बोला था कि तुमको आम खाने से मतलब है या गुठली खाने से, गुठली गिनने से मतलब है। ओके, आम खाना है, आम खाओ। तुमको कृष्ण बता रहे हैं कि इस तरह से वापस तुम उनके पास कैसे जा सकते हो। तो आप जब उनके स्मरण में अपना शरीर त्यागोगे तो उनके पास चले जाओगे। और ये भी बताती है भगवत गीता कि एक बार आप वहां चले जाओगे तो वापस आप नहीं आओगे। या तो उस चीज को मान लो, ओके। फिर याद, और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपको समझाने के हिसाब से कि भाई जो मैं आज समझा रहा था कि भाई एज ए जो विभिन्न अंश, जब हम वहां थे तो हम देख रहे थे कृष्ण एंजॉय कर रहे हैं, कृष्ण को अनेक गोपियां सर्व कर रही है, कृष्ण बहुत जो है सो रास कर रहे हैं, और हम देख रहे थे, हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं। परंतु यहाँ पे हमने कुछ वो समुद्र देखा, विरिचा देखी, जैसे ये हम लोग शोर पे खड़े थे। आप ये समझो उसको कि एक तो होता है ना मुंबई, सॉरी जिद्दा में ही ले सकते हैं ना। एक तो है कि जिद्दा के सिटी के बीच में, या फिर अभी वो कहाँ, वो कॉर्निश पे खड़े हैं। ओके, हम लोग कॉर्निश पे खड़े हैं, देख रहे हैं किंग जो है सो अपनी गाड़ी में घूम रहा है, सब कर रहा है, और यहां पर ये समुद्र है, इस समुद्र में गोता खाने से क्या होगा। तो जैसे ही उस विभिन्नांश ने ये सोचा समुद्र में गोता खाने से क्या होगा, तो परमात्मा रूपी सैंक्शन मिला, जाओ गोता खाओ। और गोता खाया हमने, जिसके लिए आज तक गोते खाए हुए वापस पुनः जाने का मार्ग ही ढूंढ रहे हैं, और योनियों दर योनियां बदलते रह रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही बिल्कुल समझा पाना कि तुम कैसे गिरे और तुम इस शरीर में कैसे आए। तुम इस शरीर में कैसे आए वो पता चल जाएगा, लेकिन तुम वहां कौन थे, क्योंकि सभी लोग ये पता है कि हम लोग जब भगवान की सेवा में थे तो हम वहां उनके क्या कौन थे। नहीं, आप नवदा भक्ति के अंदर 8 भक्ति के स्तर पर पहुंच जाओ, भगवान खुद आपको 8वें स्तर पर आके बताएंगे आप कौन थे, और आपको लेके जाएंगे। शास्त्र भी यही बोलता है, उसके आगे तो आंसर शास्त्र भी हमको नहीं देता। तो साधु गुरु शास्त्र जो बोलते हैं उसको मान के आगे बढ़ना ही जीवन की परिपक्वता है, और उसमें आगे बढ़ जाना चाहिए। हरि बोल।
हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।